विद्युत धारा के अंतर्गत हम लोग दो टॉपिक पढ़े थे, विद्युत धारा और धारा घनत्व। आज जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा ऊष्मीय वेग। ये ऊष्मीय वेग या ऊष्मीय गति, थर्मल मोशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग जानते हैं कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। एक्चुअली में होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर चालक के अंदर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो कमरे के ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करता है और उस ऊष्मीय ऊर्जा को वो गतिज ऊर्जा में बदल देता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन जो है ऊष्मीय गति करने लगता है। इसका छोटा सा डिफिनेशन है कि कमरे के ताप पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर यादृच्छिक गति करते हैं। इधर उधर मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है उस इलेक्ट्रॉन का, और ये गति जो करता है, कैसा गति करता है, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। इसे ऊष्मीय गति कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक चालक है और इस चालक के अंदर बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके सराउंडिंग चारों तरफ जो उष्मा है, जो टेम्परेचर है, उसको हम लोग कमरे के ताप कहेंगे, और इस उष्मीय ऊर्जा को ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये सारा का सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद इसको वो बदल देता है गतिज ऊर्जा में। जैसे ही इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जिग जैग इधर उधर जो है गति करेगा। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर, मतलब कोई एक निश्चित दिशा इस इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसकी नहीं है। हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्राउनी मोशन भी इसको कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई कर देंगे, बाहरी विद्युत क्षेत्र अगर अप्लाई करेंगे, तो ये सारा का सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिसका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसका एक निश्चित दिशा हो जाएगा और एक निश्चित दिशा की तरफ ये फ्लो करने लगेगा। लेकिन ये कंडीशन कब का है, जब बाह्य क्षेत्र अनुपस्थित हो। तो यहाँ लिख भी दिए हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊष्मीय गति जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तब। तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहेगा तब ये इलेक्ट्रॉन ब्राउनी मोशन या टेढ़ी मेढ़ी गति या यादृच्छिक गति करेगा। और यह गति कैसा गति है, ऊष्मीय गति है। ठीक है। अब इसके बाद अगला इसी में है कि इलेक्ट्रॉन की ऊष्मीय गति जो है वो ब्राउनी गति कहलाती है। हम लोग जानते हैं कि चालक में या धातु में जो मेटल है, मेटल के अंदर बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। रूम टेम्परेचर पर एटम से जो है बाह्य ऑर्बिट का, जो बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, वो रूम टेम्परेचर पर अपना ऑर्बिट छोड़ता है और इधर उधर ब्राउनी मोशन वो चालक के अंदर करते रहता है। तो कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में अप्रॉक्स जो है वो 10⁻²8, ये जो 10⁻²8 है, इतना इलेक्ट्रॉन रहता है। धातुओं में बहुत अधिक मात्रा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और कितना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 10⁻²8 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे गतिज ऊर्जा में बदल देता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर यादृच्छिक गति करने लगता है। इस बात को अभी हम लोग समझे हैं। कमरे के ताप पर चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। कमरे के ताप पर जो है इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि ये चालक है, ये चालक है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कमरे के ताप पर,
उसका वेलोसिटी जो होता है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, नहीं लगाते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन जो है कमरे के ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करने के बाद जब इसकी वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड होता है कमरे के ताप पर किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग। चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग 0 होता है। इसको समझना पड़ेगा कि कैसे 0 होता है। चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वह 0 होता है। यू एवरेज निकालने के लिए जो है U1 + U2 + U3 इंटू UN/N, ये जो है हमारा फार्मूला यू एवरेज निकालने के लिए है। यू एवरेज इक्वल टू U1 + U2 + U3/0, जहां U1 U2 U3 मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग है। तो चालक के अंदर होता क्या है, देखिए कि ये चालक है और इस चालक के अंदर रूम टेम्परेचर पर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ऊष्मीय ऊर्जा लेके गति करता है। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, यह ऊष्मीय ऊर्जा लेके गति करता है। तो हम लोग जानते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसकी गति जो होगी वो ब्राउनी मोशन होगी, टेढ़ी मेढ़ी गति होगी, जिगजैग मोशन होगा। जिगजैग कहने का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन है और इसके पास ऊष्मीय गति है U। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ गया ये पॉइंट पर, फिर यहाँ से ये इधर चला गया, फिर यहाँ से ये इधर चला गया, फिर यहाँ से ये ऐसे चला गया। मतलब कोई निश्चित इसकी दिशा नहीं है, इधर इसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है। इधर इधर जिधर मन तिधर टेढ़ी मेढ़ी गति करता है। तो एवरेज औसत ऊष्मीय गति जो होता है इलेक्ट्रॉन का चालक के अंदर वो 0 होता है। वो कैसे होता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। फिर ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। फिर ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी दिशा मान लीजिए इधर है और इसकी दिशा इधर है। इसी तरह से बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन, जैसे इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन पर हम विचार करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी दिशा जो है वो ऊष्मीय गति जो है U है और उसकी दिशा इधर है, और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी दिशा जो है ये है, ठीक है, U1 और इसको U2 मान लीजिए। तो वेग वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इधर हो गया और इसका डायरेक्शन जो है इधर हो गया। तो ये दोनों क्या है, ऊष्मीय गति है, और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसके बीच U1 और U2 के बीच 180 डिग्री का कोण बना। तो अगर परिणामी ऊष्मीय वेग आप निकालिएगा तो हम लोग जानते हैं कि U1 जो है वो बराबर है U2 के, और वो कितना 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर परिणामी निकालिएगा तो UN² + U2² + 2U1 U2, और थीटा बराबर कितना है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का वैल्यू कितना है -1 है। तो परिणामी जो आप निकालिएगा, रिजल्टेंट जो आप निकालिएगा, वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो सब के साथ वही कंडीशन है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये भी एक दूसरे का अपोजिट है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये भी जो है मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो और आगे जाइएगा तो और वही हाल है कि एक दूसरे को क्या करता है, सब कैंसिल कर देता है। इसीलिए रूम टेम्परेचर पर किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग जो होता है वो 0 होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना है। ऊष्मीय गति क्या होता है और एक चालक के अंदर क्या क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या क्या करता है, उसके बारे में हम लोग समझे। आगे इसमें जो है 2 टॉपिक और है, इसको बहुत जल्द बना के आप लोग को लिंक भेजेंगे। ओके।
आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं भी हैं, जिनको अच्छा लग रहा है तो करें। थैंक यू।